हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैं आईटीआई के कॉपर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि उनके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि 2022 के अंदर जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट का नया चैप्टर देखने को मिलेगा, जिनमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 70 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इन सभी प्रश्नों को तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप बाकी प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो होता है वो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, इसके अलावा उसको कहीं से भी मैनेज किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा या फिर इंफॉर्मेशन का, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस, अपडेट या फिर मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसने क्रिएट किया था? तो वो क्रिएट किया था चार्ल्स बेंचमैन नाम के व्यक्ति ने, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। और जो ऑप्शन सी दिया गया है वो है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो पहला डीबीएमएस किसने क्रिएट किया था? वो क्रिएट किया था चार्ल्स बेंचमैन नाम के व्यक्ति में, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? तो जो डेटा होता है वो हमेशा रो और कॉलम की फॉर्म में जो है स्टोर होता है, और ये सब क्या मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक टेबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्मेट में जो है स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। कौन सा डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है? तो माई एसक्यूएल ये भी डीबीएमएस है, एमएस एक्सेस ये भी डीबीएमएस है, आईबीएम का डीबी2 ये भी डीबीएमएस का एग्जांपल है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो क्या है? वो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जो कि जानकारी को सर्च करने का काम करता है। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका सही होगा। ये क्या है? ये एक डीबीएमएस का एग्जांपल नहीं है। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस। कौन सा डीबीएमएस का फीचर नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है मिनिमम डुप्लीकेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए, तो ये इसका फीचर होता है, तो ये तो होना चाहिए। ऑप्शन बी है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ऑप्शन सी है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो डेटा होता है वो मल्टीपल यूजर एक्सेस होना चाहिए, जिसको मल्टीपल लोग कहीं से भी एक्सेस कर पाए। जैसे कि यूट्यूब पे जो वीडियोस डाली जाती हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं डेटा के अंदर, तो और उनको जो है हर कोई व्यक्ति देख सकता है, तो वो क्या है? वो मल्टी यूजर एक्सेस है। इसके अलावा गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव हर व्यक्ति के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति एक जीमेल अकाउंट बना करके गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो क्या है? वो भी एक मल्टीपल यूजर एक्सेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये आपका बिल्कुल सही होगा, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ऐसा जो है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है फीचर नहीं होता है, वो उसका गुण नहीं होता है। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का कौन सा फीचर है? तो ऑप्शन ए है नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोरेज। तो ये बात गलत होगी, डेटा का बैकअप होना ये एक फीचर होना चाहिए, तो इन्होंने कहा डेटा का बैकअप नहीं होगा, तो ये बात गलत होगी, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेटाबेस होता है उसमें यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, एक तरह का लेआउट दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो यूजर उस डेटा को इस्तेमाल कर सके। जैसे गूगल ड्राइव का डेटा अलग दिखेगा आपको, यूट्यूब का लेआउट अलग देखने को मिलेगा, गूगल का लेआउट आपको अलग देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरीकों से आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हो, वहां पे अलग अलग तरह के फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो यूजर इंटरफेस होता है वो डेटाबेस का एक गुण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना डेटाबेस का एक फीचर होता है। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेटा डाटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न है, व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब रिलेशन बनता है, मान लीजिए एक टेबल यहाँ पे है, एक टेबल यहाँ पे है, इन दोनों को जब मैं कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से, तो इनके बीच में बनेगा एक रिलेशन। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या है? ये टेबल का कलेक्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलेक्शन ऑफ टेबल इज कॉल्ड आरडीबीएमएस। 10वां प्रश्न है, डैश इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा होता है? तो हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा होगा?
हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा है, आपकी फोटोज हैं, वीडियोस हैं, आपके पास ऑडियो में कुछ म्यूजिक है, तो उसको स्टोर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो फोन के अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो क्या है? वो स्टोरेज करने के लिए हमारा मेमोरी कार्ड है। इसके अलावा कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में होती है हार्ड डिस्क, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो लार्ज कैपेसिटी ऑफ डिस्क होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो एक तरह का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है किसी भी डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लार्ज कैपेसिटी ऑफ डिस्क टू स्टोर डेटा इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।